बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है मृत्युलोक है। यह जो देश है भवसागर है। ये आपको दुख अभी नहीं है, पहले भी दुख था आपको। जब तक जो है आप अपना घर नहीं देख लोगे तब तक आपको दुखित ही रहना पड़ेगा। आपको अपना घर भुला गया है। पूरा संसार दुखित है। अब बोलोगे नहीं संसार तो बड़ा मजा ले रहा है, बड़ा आनंदित है। वैसे आनंदित है नहीं। पूरे विश्व के अंदर में आनंदित कोई नहीं है। संसार में तो सुख और दुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग वियोग योग आय। क्षण में दुख क्षण सुख मिले। जग वियोग योग आय। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण
दुख मिले। जग वियोग योग आय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक राय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतनी, आपको दिन भर जो है आपको कैमरे के अंदर रख दिया जाए, आप दिन भर कैसे रहते हो, एक कैमरा से आपको रिकॉर्डिंग कर लिया जाए तो पता चलेगा कि जो है आप जो है पूरे दिन आनंदित नहीं रहते हो, क्षण में सुख क्षण में दुख ऐसे ही रहता है। ये स्वामी जी लिखे हुए हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज लिखे हुए हैं। इस संसार में अभी सुख होता है, अगला पल ही दुख होता है। आप जो है शांति से विचार करके बैठ करके देखो, अभी पति ने कुछ बात बोल दिया तो बड़ा आनंदित हो गए, सुखी हो गए, अब इसके समान मेरे पति समान कोई नहीं है जो है। और अगला ही पल जो है ऐसा कुछ बात आ जाती है कि सबसे बेकार आपको अपना ही पति लगने लगता है। यही जो है माया का जो है दुख सुख लगा हुआ है, पूरे संसार को लगा हुआ है। राजा को उसका मंत्री सबसे अधिक प्रिय होता है, और थोड़ा सा भी मंत्री से गलत हुआ, जाने में अनजाने में राजा जो है उसको मरवा देता है। ऐसा भी है, राजा को भी लोग मार देते हैं। इस संसार में सबसे ज्यादा दुश्मन जो है राजा के होते हैं लोग जो है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुश्मन जो है राजा के लोग हैं। राजा का दुश्मन बहुत है, आप भेद को समझो। मेरा सब मिला करके कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा सुख भी है जिसमें संत लोग जो है हमेशा 24 घंटे आनंदित रहते हैं। वही सुख तो स्वामी जी आपको बोल रहे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आय, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक राय। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आप ही से पूछ रहे हैं। जो पूछता है, जो प्रश्न करता है, ये समझ लेना वो पक्का जानता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आज एक आप चीज आप बूझ जाओ। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जो प्रश्न वही करता है जिसके पास उसका उत्तर होता है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ, इस संसार में प्रश्न वही करता है जिसको जानकारी होती है। तो जो प्रश्न करे उसी का पैर पकड़ लेना, उसी का चरण पकड़ लेना। इस पूरे संसार में पहले जो है प्रश्न बनता, पहले उत्तर बनता है, उसके बाद से प्रश्न होता है।
उत्तर पहले होता है, प्रश्न जो है बाद में बनता है। आप सीधी सीधी देसी भाषा में बुझ जाओ। तो जो प्रश्न करता है, जो पूछता है आपसे, आप समझ जाना कि इसको जानकारी है, ये उसके पीछे पड़ करके अधीन भाव हो करके वो ज्ञान ले लेना। आप उससे पीछे पड़ करके अधीन भाव हो करके, और जो है कैसे भी नहीं मिले तो किसिया भांति जो बस नहीं, अवह सेवा बस हो। किसिया भांति जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ। यदि कोई प्रश्न करता है तो समझ लेना कि इसके पास उत्तर है। जो प्रश्न करता है उसके बाद उत्तर है, तो जो है जो आप भेद को बूझ लो। तो स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कर रहा। अब इस सुख के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा है, जो सुख थोड़े देर के लिए रहता है और जो सुख बराबर रहता है, दोनों सुखों का जो है भेद है। देखो, आप भेद को समझना। एक ही चीज के कई मीनिंग होती है, कई मतलब होता है। अब आप देखो, पहले भेद को समझो। जो है ये जो है प्रेम शब्द जो है बहुत प्रेम का शब्द है। एक स्नेह है, एक प्रेम है, एक प्यार है। वो सब जो बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, पर्यायवाची शब्द जो है वो हम लोग बूझ नहीं पाए, अब समझ में आता है। आपका कितना प्रेम है वो उसके ऊपर निर्भर है। शब्द में जो है प्रेम क्या है, प्यार क्या है, स्नेह क्या है, स्मृति क्या है, याद क्या है, सब में अंतर है। आप भेद को समझो। जो है तो वैसे ही सुख जो है कई तरह के सुख हैं। बेटा का सुख, बेटी का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, भाई का सुख, भाभी का सुख, अलग अलग सुख है। ये जो पत्नी सुख दे सकती है वह सुख जो है कोई नहीं दे सकता आपको संसार में। जो पति आपको सुख दे सकता है वह संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। वह सुख ही अलग है। जो आपका भाई सुख दे सकता है, आपकी बहन सुख दे सकती है, वैसा सुख जो है संसार में कोई नहीं दे सकता है।
ऐसे ही थोड़ा बनाया गया है। राखी का त्योहार पलान डेकान जो है, ये सनातन धर्म में सबका मतलब है। आप भेद को समझो। तो अंतर है, बेटे का प्रेम अलग है, बहू का प्रेम अलग है, नाती पोतों का प्रेम अलग है। तो सब प्रेम को जो है एक ही जगह जोड़ने से नहीं होगा। ऐसा विषय जो है संसार में नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है, वो अंग्रेजी में नहीं है, वह केवल जो है आपका भारतीय भाषाओं में भी माशाओं में ही है। तो प्रेम अलग चीज है, प्यार अलग चीज है, स्नेह अलग है, एक ही चीज नहीं है जो है। सेवा भी किस किस भाव से किया जाता है। आपके शरीर को जो है डॉक्टर स्पर्श करता है, उसका भाव अलग है। आपके शरीर को आपके बच्चा स्पर्श करता है, आपको चुंबन देता है, उसका भाव अलग है। तो आप भेद को समझो, सब में भाव रूप में भरा हुआ है। तो क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। तो दोनों सुखों का अलग अलग बना गया है, वो स्वामी जी बता रहे हैं। क्षण काहि सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सो जान। जो क्षण का ही सुख दुख बार बार होता जाता रहता है, उसको प्रेयानंद कहते हैं। असहजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। पूरे विश्व के अंदर में अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जो बातें कही हैं, जब आप गहराई में बैठ करके साधना करोगे, विचार करोगे, तब समझ में आएगा। पूरे विश्व के अंदर में कोई नहीं बताएगा कि ये संसार के सुख को क्या कहा जाता है। ये संसार के सुख को जो है प्रेयानंद कहा जाता है। आनंद भी कई तरह का है। एक टीवी में आप चुटकुल्ले सुनते हो, हंसी मजाक सुनते हो, वह भी आनंद है। आप किसी के साथ बात करते हो जो है, उसमें भी आनंद है। आप भेद को समझो तो कौन सा आनंद को जो है क्या कहा गया है। पूरे विश्व में ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो विहंगम योग में मिलेगा। अब सत्य भी कई तरह के सत्य हैं। सत्य भी जो है बोलना कई तरह का है। जैसे सदगुरु की जो वाणियां हैं, ये जुगों जुगों तक सत्य रहेगी, बदलेंगी नहीं ये। और कुछ वाणियां ऐसी है, उनका मतलब अभी तक रहता है, थोड़ी देर के बाद वो जो बदल जाता है। पति आपसे गुस्सा हो गया तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, वो परमानेंट नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो बदल जाएगा।
पत्नी गुस्सा हो गई, थोड़ी देर के बाद फिर वो बदल जाएगी। लेकिन जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वो जो है जुगु जुग तक जो है ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि वह सत्य वाणियां हैं, सीधे सीधे आबू जाओ। अब जैसे देखो, एक कबीर साहब की वाणी है, वह जुगों जुगों से ऐसे ही चली आ रही है। सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो। आप बोलोगे वो कौन सी वाणी है, बता दीजिए, इसका भेद बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। अब देखो, मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि जो सदगुरु की वाणियां हैं वह जुगों जुगों तक सत्य रहेंगी। तो आप वाणी सुन लो, नहीं तो बोलोगे आपने बताया नहीं, बताते बताते जाते हैं फिर तब तक चेंज हो जाता है। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब की जितनी भी वाणियां हैं, गुरु नानक देव जी की जितनी भी वाणियां हैं, संत रविदास जी की भी जितनी भी वाणियां हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की जितनी भी वाणियां हैं, और धर्मदास जी की जितनी भी वाणियां हैं, जितनी संतों की जो वाणियां हैं, वो जो है परम सत्य हैं, परम सत्य हैं। आप भेद को समझो, और जुगु जुगु तक सत्य ही रहेंगी। जुगु जुगु तक जो है सत्य ही रहेंगी। एक बार की बात है, आप भेद को बूझो। मैं और महारथी संत जो है उनके गांव में गया हुआ था, तो जो है वहां से हम लोग जो है ट्यूबवेल चल रहा था, खूब बढ़िया से स्नान उस्नान करके धोती सुखा करके। उनके पास 2-4 धोती नहीं रहती थी कि गीला रख लो। धोती आपको मालूम है तुरंत जहां फैला दो 10 मिनट में सूख जाती है। तो नहाया उन्होंने धोती पहन करके, और फिर गमछा लपेट लिया, और जो है ना धोती का वो लंबा जो है मेरे को बोला फैला दीजिए, सूख गया जो है। 10 मिनट में सूख गया। तो हम आ रहे हैं जो है, रास्ते में ही थे, थोड़ा 1 किलोमीटर पड़ता है दूर जो है घर से जो है। तो वहां स्नान करने के लिए जा रही थी, कई औरतें थी जो है, बच्चे भी थे उसमें जो है। तो उन्होंने प्रश्न किया, बाबा वो जो ट्यूबवेल चल रहा है? तो हमने बोला हाँ चल रहा है, चल रहा है, जाइए। और बाबा ने 3 बार बोला कि नहीं, जब हम उस दिन नहा रहे थे तब चल रहा था, अभी का पता नहीं। ये अब उत्तर समझो। हमने बोला कि हाँ हाँ जाइए जाइए, चल रहा है। और बाबा बोलते हैं कि जब हम आए तब चल रहा था। अब आप बताओ दोनों में कौन सा उत्तर सही है? आप तो सदगुरु के हंस हो। हमने कहा कि हाँ जाइए जाइए, चल रहा है, और बाबा ने कहा कि नहीं, हम जब आ रहे थे तब चल रहा था। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कहने का मतलब एक ही बात को हम 2 तरह से कह रहे हैं। हम आश्वस्त हैं कि नहीं, जब हम थे तो चल रहा था, लेकिन बाबा को प्रकृति का ज्ञान है, कह रहे हैं कि नहीं, जब हम आए तब चल रहा था। आप भेद को समझो, तो ये वाणी जो है बदलने वाली है, क्योंकि उनको मालूम है अपने यहां बिजली पहले बहुत कट, बिजली आती ही नहीं थी पहले। अभी तो थोड़ा जो है यूपी में थोड़ा सा मतलब काफी सही हुआ है।
नहीं तो बिजली तो आती ही नहीं थी। महीनों महीनों ट्रांसफार्मर खराब इधर उधर जो है। अब आप सत्संग में आओ, भेद को बूझो। कहने का मतलब क्या है कि जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वो परम सत्य हैं। फिर आप बोलोगे वाणी तो बताए नहीं, कौन वाणी है? तो सदगुरु की हर वाणियां परम सत्य हैं। वो कभी वो बदलेंगी नहीं। आज भी यही सुनोगे, कल भी यही सुनोगे। पूरे संसार में वाणियां हैं वो। बोलोगे नहीं, एक दो वाणी बता दीजिए जो है। तो देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, दुख में सुमीरा न सब करी, सुख में करे न कोई। दुख में सुमीरा न सब करी, सुख में करे न कोई। अज सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद बूझ जाओ। ये वाणी जो है, जब से कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब तो आपको पता है आदि गुरु हैं वो। उन्होंने कहा था मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। जब से ये धरती पैदा हुई है तब से मैं बैरागी हूं और मेरा सुरती जो है नाम से लगी हुई है। वो मैं सत्संग आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं। अब ये वाणी जो है, आज आप हो, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे, नाती पोते, 1000 वर्ष तक ये ऐसे ही रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है ये। इसका दूसरा रूप में भी है, दुख में सुख में सुमिरा ना किया, दुख में किया याद। कह कबीर वही दास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरा न सब करी, सुख में करे न कोई। अजो दुख में जो सुख में सुमिरन करी, दुख काहे को होय। ये सब किताबों से हटा दिया गया। आजकल ये सब कोर्स में नहीं पढ़ाया जाती। कितनी विडंबना है। केवल धन के बारे में पढ़ाया जाता है, नौकर बनाने के लिए पढ़ाया जाता है आपको। यहां पर आपको पढ़ाई जो है मालिक बनने की होनी है। नौकर बनाने के लिए जो पूरा संसार में पढ़ाई हो रही है, ये विद्या के स्तर को बदलना होगा। क्योंकि ये ज्ञान जो है मतलब खत्म कर दिया। ये जुगों जुगों तक ऐसे ही रहेगी। ये वाणियां जो है सदगुरु की वाणियां हैं, ये परम सत्य हैं। ये अब एक दोहा स्वामी जी का सुन लो। स्वामी जी का तो हर दोहा ही है, लेकिन जो आपको आसानी से समझ में आ जाए वही बताता हूं मैं। तो ग्रहण करो गुणा जगत सी, अवगुण देखा न कोई। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोई।
अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। ये दोहा जो है वैसे स्वामी जी के दोहे जितने भी हैं जुगु जुगु तक रहेंगे, ऐसी ही जो है ये जो है संसार में आते हैं, दुष्ट दुर्जन भी आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी, ये दुष्ट राजा लोग आए, पूरा जला दिया। अरे ज्ञान अनंत है, आपके अंदर बीज रूप में सब में छुपा हुआ है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि सत्य में सदगुरु की वाणियां हमेशा हमेशा जुगु जुगु तक जो है सत्य रहेंगी। जो है आप भेद को समझो, जो है उसमें कोई आगे पीछे का नहीं रहता है। अब जैसे हर वाणी स्वामी जी का वैसे ही है, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। और भी बाड़ियां हैं, बहुत सारी बाड़ियां हैं। सत्य सत्य सी अलग है, सो पर सत्य स्वरूप। अकथाया लौकी का तत्व है, अजय नादि बर रूप। जो परमात्मा है वह सत्य भी है और असत्य भी है। सत्य जो है वो संसार के लिए नहीं है, क्योंकि ये अनुभव का विषय है। अनुभव सबको नहीं होता है, अनुभव सबको नहीं होता है। देखो आप भेद को बूझो। जो है भोजन तो सभी बनाते हैं, भोजन सभी बनाते हैं, और एक सब्जी है कद्दू, एक सब्जी है कद्दू। उसका सब्जी सबका घर में नहीं बनाने आता है। वो कद्दू की सब्जी सबका घर में नहीं बनती है। कुछ कुछ गुरु भाई गुरु बहन और संसार में लोग हैं जहां कद्दू जो है सबसे प्रिय और सबसे स्वादिष्ट बनता है। सबसे प्रिय और सबसे स्वादिष्ट बनता है। आप भेद को समझो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर चीज में अलग अलग गुण है। जो है हर चीज में अलग अलग गुण है, उसको बनाने का ढंग भी अलग अलग है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है स्वाद में फर्क हो जाएगा। हम लोग तो बोल देते हैं अरे क्या है, रोटी है ले आओ खा लो कैसे भी हो, क्योंकि वो तो भूखा होता है, पागल जैसे स्थिति में रहता है,
उसको जो भी मिला वो खा जाएगा, क्योंकि उसे भूख लगी हुई है। उसके अंदर में स्वाद क्या है, गुण क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसमें सतोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है। कुछ कुछ हमने ऐसे देखा है, घर में ही जो है भोजन बना रहे हैं और लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, बहस भी हो रहा है। वह भोजन जो है नहीं करने से अच्छा है, जहर के समान होता है वो। आप अपने पति के लिए, बच्चों के लिए कभी भी भोजन बनाओ, शांत प्रिय होकर के प्रभु का भजन सुनते हुए, गाते हुए, तो उसमें सात्विक भाव आएगा। और जो आपका पति है, भाई है, बहन है, माता पिता है, जो उस भोजन को करेगा वह जो है अच्छा काम करके आएगा। और लड़ाई झगड़ा करके आप बनाओगे टेंशन में, तो जा करके भोजन करके कहीं काम नहीं कर पाएगा। ये अनुभव का विषय है। और जब आप भोजन करते हो तो एकदम शांति से बैठ करके चुपचाप आराम से भोजन करो। जितना आराम से आप भोजन करोगे उतना ही आराम से तुम्हारा काम होगा। ये लिख लेना, ये अनुभव की वाणियां है। ये जितना बैठ करके अलथी पलथी मार करके भोजन करोगे तुम्हारा काम भी वैसे ही होगा। और चलते फिरते खा करके जाओगे तो ऐसे हड़बड़ी रहेगा। आप भेद को बुझो जो है। अब आ जाओ, शब्द कहां से हम लोग चल रहे थे कि जो है प्रेम का अलग अलग शब्द है। तो छाड़ी कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान, तो प्रेयानंद कहा जाता है। असहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। और जो सहजानंद है, जो परमात्मा का जो आनंद है, वह जो है बराबर एक समान रहता है। सुबह में भी वैसे ही रहेगा, शाम को भी वैसे ही रहेगा, रात में भी ऐसे, हर समय एक समान है। वही जो है वही परमात्मा है, वही परमात्मा का आनंद है। आप जो है भेद को समझो। तो ये सब ज्ञान जो है जब आप सद्गुरु के चरण में रहते हो तो आपको उस समय कौन सा ज्ञान की आवश्यकता है वही सद्गुरु आपको दे देता है। तो आपको क्या करना है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो परम शांति सम दृष्टि सी, परख शब्द विवेक, परम शांति सम दृष्टि से, परखो शब्द विवेक, अनिरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप मानो, आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सदगुरु प्राप्त है। कल मैं एक जो है YouTube पर जो है बहुत बड़े जो है महात्मा की वाणी सुन रहा था मैं, जिनका पूरे विश्व में नाम है। तो देखो वेद से जो ज्ञान होता है, वेद से जो मतलब ज्ञान होता है, वह जो है
संसारिक ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता है। वेद से जो ज्ञान होता है वह संसारिक ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता। आप भेद को समझो, अनुभव में आपको उतारना पड़ेगा। और स्वामी जी ने क्या कहा? 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, 8 पढ़ी पुराण, कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। जब गुरु मिल गया, कोई वेद शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। आप वेद को समझो। जब सदगुरु मिल गया तब वेद शास्त्र की क्या जरूरत है। हम लोग कोई वेद नहीं पढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसे गुरु भाई बहन हैं जो स्कूल में भी नहीं गए, लेकिन उनके अंदर में सारा सब प्राप्त है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? तो बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। एक ही दुआ में स्वामी जी ने अनंत ज्ञान भर दिया। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, आप स्वर वेद की वाणी सुनते रहो, आपके अंदर में तेज बना रहेगा। आप थोड़ा साधना कर लो, थोड़ा सुबह शाम थोड़ा साधना कर लो जो है, और जो है स्वर वेद की वाणी सुनते रहो, आप हमेशा ऊर्जावान रहोगे। ऊर्जा की कभी कोई कमी नहीं होगी, बैटरी फुल रहेगी। और वही जो है संसार की बातें में जाओ आप, मन खिन्न हो जाएगा, दुखित हो जाएगा, पगला जाएगा ही। इसीलिए स्वामी जी ने क्या कहा? तो माया की चिंतन किए, माया होय स्वरूप, माया के चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का
होवे सब दयानूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, ये जो संसार में हो रहा है आप उसको रोक नहीं पाओगे। जो संसार में हो रहा है उसको रोक नहीं पाओगे, और जो नहीं हो रहा है उसको कर भी नहीं पाओगे। जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके बस का है, आपके बस का तो एक काम है, वो होता नहीं है। आपका बस का एक ही काम है कि सुबह जो है 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 4:15 बजे उठ जाओ, और उठते ही जो है गुनगुना पानी पियो। जो है मुंह धोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुंह में रात भर की लार इकट्ठी रहती है, वो आपके पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो हल्का गुनगुना करो पानी और पियो, और शौच हो करके 4:30 बजे तैयार हो जाओ। लेकिन मैं देखता हूं उस 4:30 बजे सत्संग चालू हो जाता है, आधे आदमी सोए रहते हैं। तो कहां से मिलेगा बताओ? स्वामी जी बोले हैं, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। तो आप तो जोगी हो, आप भी तो योग करते हो, तो पूरा जोगी है। उसी में लबड़ाया रहेगा, इधर से बोला जाएगा फलाने गुरु बहन जो है सत्संग सुनाए, भजन दे। अरे भाई 4 बजे कौन सा आपका काम है? तो जो आपका होने का है वो तो आप करते नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांटनी, ये सबसे जो है उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त जो है। तो 4 बजे आपको उठ जाना है, बिस्तरा छोड़ देना है। पूरा जिंदगी भर आप सुखी रहना चाहते हो तो आपका घर परिवार सब सही रहेगा। एकदम 4 बजे के आसपास, मतलब यदि 3:45 बजे भी नींद खुल गई तो उठ जाइए, उठ करके पानी पी लीजिए, शौच जाइए, और 4:15 बजे भी खुल जाए, 4 बजे के आसपास उठ जाया करिए। और कुछ लोग वही निद्रा में ही भजन दे रहे हैं जो है ये सब ये काम आपका करने का है, वो तो आप कर लो। और जो आपसे नहीं होता है तो चुप रहा करो, शांत रहा करो। आप बाजार जा रहे हो और रास्ता जाम हो गया तो आप चिल्लाओगे? अरे फिर दूसरा रास्ता देखो, अगल बगल से निकल जाओ। लेकिन कुछ लोग वहां खड़े रहते हैं और दुनिया भर का दोष देंगे, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो फलाने करना चाहिए। आप पूरे संसार को नहीं सुधार सकते, अपने आप को तो सुधार लो। कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पनियारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी।
समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। तो कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरिया। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरिया। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो आपको पिया मिलन की ये जुगती करनी है। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे है, बेटा है, बेटी है, अरे एक बार बता दो, बस अपना आप उठ करके अपना काम कर लिया करो। झामर झूमर में अजुराना नहीं है, झामर झूमर में अजुराना नहीं है। सदगुरु आपको बता दिया है। अब आप जो है उल्टा पुल्टा करोगे तो आप दुख भोगोगे। सदगुरु जो है पूरे संसार को बता दिया है, लेकिन संसार के नियम अनुसार नहीं चलता है, तो नहीं चलता है तो दुख होगा भाई। आपको जो है सदगुरु ने बता दिया, और संत लोग भी आपको बताते रहते हैं। आप सत्संग में जाते हो, पूजा पाठ में जाते हो, तो कुछ ले करके आना है वहां से, मूर्ख बन करके नहीं आना है। अपनी आदत छोड़ोगे नहीं। जब पूरे संसार में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न लें, राजा, योगी, विद्यार्थी, इस स्वामी जी लिखे हुए हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज लिखे हुए हैं। अब बोलोगे कहाँ है, तो ये जो है एक पुस्तक है, नाम नहीं याद आ रहा है, देखो, शब्द प्रकाश तो हो गई भजन वाली, ऐसे ही एक पुस्तक और भी है, उसमें स्वामी जी ने लिखा हुआ है, राजा, जोगी, विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। आप नंबर प्राप्त कर लोगे, बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का जो ज्ञान है वो नहीं बुझाएगा आपको। बहुत सारी भेद की बातें हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं वो जुगू जुगू तक ऐसी ही रहेंगी, वो खत्म होने वाली नहीं है। और बहुत सी वाणियां समसामयिक होती हैं, वो केवल उसी समय के लिए सही रहती हैं। जैसे भीड़ लगी हुई है, अब वो पुलिस वाला जो है ना विसिल मारता है और सब वहां से हट जाती हैं, रास्ता खाली हो जाता है, लेकिन वो केवल वहीं के लिए सही है। और भी कहीं विसिल मारोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन सदगुरु की वाणियां जो हैं हर समय लाभदायक है आपको, हर समय, कभी भी, हमेशा चेताती रहती हैं। जितनी भी संतों की, महात्माओं की जो वाणियां हैं पूरे संसार को, विश्व का कल्याण करती हैं, आपके अंदर ऊर्जा भर देंगी। आप भेद को समझो। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ही करता है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय।
बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करत कष्ट बहु होय। अब बड़े पुरुष ते ही करत है, लक्ष्य ध्येय मिल सोय। ये आपके अंदर ऊर्जा भर देती है। जो बड़ा काम होता है उसमें बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं, तो प्रभु प्राप्ति जो है सबसे बड़ा काम है इस संसार में। आप नहीं बूझते हो, नहीं जानते हो, वो अलग बातें हैं। बहुत से सदगुरु के यहाँ शांतनी परमात्मा को जान चुके हैं और उसी में रहते हैं 24 घंटे, निकलते नहीं है। बहुत चालाक है वो लोग जो है, चुपचाप सीधा जा करके अंदर में बैठ जाता है, हिलाने से भी नहीं हिलते हैं, बहुत चालाक हैं। कौन आएगा संसार में बताओ? यहां जिधर जाओगे दुख ही दुख है, जिधर जाओगे उधर दुख ही दुख है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी कहवा भूलना, सखी कहवा भूलना। तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी कहवा भूलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो पर तू, पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रे हो गईलू ना, सखी भूल रे हो गईलू ना। माया मोहे भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी तू भरमवा पूजना। सखी अंता होइबू पैया, सखी अंत होइबू पैया। तेरे घाटाई में सैया सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलैलू ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं पैया हो जाओगे। दान में जो है कुछ जो है पैया हो जाता है और कुछ में चावल जो है मिलता है। पैया देखना है तो गांव में आ जाना, और धान में देखना उसमें धान नहीं रहेगा। तो वही स्वामी जी लिखे हैं, देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजना, सखी तू भरमवा पूजना। सखी अंता होइबू पैया तेरे घाटाई में सैया सखी कहवा भूलैलू ना, सखी कहवा भूलना। तब ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो सर्व फल सुख दिया तेरे घाटाई में सैया सखी हो कहवा भूलैलू ना, सखी हो कहवा भूलैलू ना। तब ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो सर्वा फल सुख दिया
तेरे घटाई में सैया सखियो कावा भूलना, सखियो कावा भूलना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छाबी झलकैया, पीव छाबी झलकैया, तेरे घटाई में सैया सखी कावा भूलना, सखी कावा भूलना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी परमात्मा जो है अनुभव में मिलता है। अभी आज के जो है 30 साल पहले जाओ, 30 साल क्या जो है 40 साल पहले जाओ, वो जब टीवी आया था तो सिग्नल उसके सही होते नहीं थे, तो बाहर डंडा से मारते थे, घुमाते थे हम लोग, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया, तो वही झलकता था जो है। और घर में वो केबल का तार जाता रहता था आगे पीछे, तो बच्चे लोग क्या करते थे, वो तार उसमें दूर फेंक देते थे ऐसे ही। कभी कभी वो जो पकड़ लेता था तो झलक जाता था, और बड़ा खुशी होती थी। फ्री में जब मिल जाता है तो एकदम बच्चों को एकदम उसके समान कुछ नहीं है। अब तो जो है पूरा मोबाइल में ही आ गया, जो मर्जी हो देखते रहो, जो है टीवी का काम खत्म हो गया, टीवी का काम खत्म हो गया, अब सब मोबाइल में ही देख लो जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तो वही जब जो है कहे सदा फल घूंघट टालो, सखियो उलट के निरखोना। पीव छाबी झलकैया, तेरे घटई में सैया सखी कावा भुलैलू ना, सखी कावा भुलैलू ना। तो घटई में तो है, घटई में है, बाहर नहीं जाना है आपको। कहीं आप कंफ्यूजन में नहीं रहना कि आपको यहां जाना है वहां जाना है। तो बोलो कहाँ जाना है वही बता दीजिए, उसी का जो है भेद बता दीजिए। अरे वो कहीं नहीं है, गुरु का चरण है, सब गुरु का चरण में, सारा सुख गुरु का चरण में है, सदगुरु का चरण में है, वहीं पर सब मिल जाएगा। जितने लोग संसार में हैं, आप संसार में ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, लेकिन गुरु के चरण में फट से वो लोग पकड़ा जाएगा। जिसको भी ढूंढोगे वो गुरु के चरण में पकड़ा जाएगा। ऐसा जो है सदगुरु का चरण है जो है, ऐसे खोल खोल करके जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं कोई सत्संग नहीं सुनाएगा। केवल और केवल विहंगम युग में जो बताई जाती है, तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो गुरु का चरण मिल गया, इससे बड़ा और क्या चाहिए आपको। बोलोगे नहीं गुरु का चरण मिला तो कुछ नहीं मिला, है स्वामी जी कह रहे हैं अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभाव ज्ञान में मन बचे कायालीन। आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंसनी, ये दुख जो है शरीर के कारण है। ये रोज बीमार रहती है रोज बीमार रहती है। ये खाओ तो वो खाओ तो वो खाओ, ये रोज परेशान करके रखती है। तो इसको छोड़ दो। स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, बोले नहीं हम मरने थोड़ा जाएंगे, अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ अभी ब्याह भी नहीं हुआ, कैसे सुख क्या है संसार हम देखे ही नहीं, और आप बोल रहे हैं मरने के लिए जो है ऐसा ऐसा हम नहीं लेंगे ज्ञान जो है। अरे बोला नहीं ले लीजिए। तो बोले नहीं अभी सब जो है पढ़ाई करना है, नौकरी करनी है, ब्याह करना है। तो मैं बोला ब्याह करके भी कोई सुखी नहीं हुआ है, ब्याह करके भी कोई सुखी नहीं हुआ है, और नौकरी करके भी कोई सुखी नहीं हुआ है। तो गुरु चरण में आ जाइए। बोला नहीं नहीं तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आपको आना पड़ेगा। यही ब्याह भी कर लो, शादी भी कर लो, घर द्वार बसा लो, जरूरी है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन गुरु के चरण में जो है बराबर रहा करो। और कैसे रहना है आपको पता है। अब जो है अंत में ये भजन सुन लो, हंसा चलू चलू निज देसवा, हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अतिदा मिनिदम काना न हो, अतिदा मिनिदम काना न। हंसा चलू चलू निज देसवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहे सदा फल परमानंदिता, अमिय बूंद तहवा झरी आवे, पिया तृषा बुझाना न हो, पिया तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अरे गुरु के चरण में आ जाओ, फिर ब्याह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, शादी कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। गुरु का चरण पकड़ लो, 24 घंटा आनंद रहेगा। बोला नहीं कहाँ स्वामी जी कहाँ लिखे, हमको तो नहीं पकड़ाता है। अरे गुरु का चरण सूरत से पकड़ना पड़ता है, भूमि पर पकड़ना पड़ता है, और भूमि आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ने से एकदम पकड़ा जाएंगे, ये भाग नहीं पाएंगे। ये बहुत चालाक है, कभी यहां से तुरंत उड़ जाते हैं ये, लेकिन जब भक्त जो है पकड़ लेता है तो ये नहीं भाग पाते हैं। जो है भक्तन महिमा
को कहे भक्त बसी भगवान। स्वामी जी कहे हैं भक्ता न महिमा को कहे भक्त बसी भगवान। अदेव सदा फल प्रभु मिले महिमा भक्तिमान। ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थ नहीं, पक्का वाला भक्त बनना है, कच्चा वाला नहीं। इनको पकड़ करके रखना है, बांध करके रखना है, कैद हो जाएंगे ये। सदगुरु जो है बहुत जल्दी कैद हो जाएंगे। बस आप तैयारी कर लो, इनको बांध करके रखना है, भाग ही नहीं पाएंगे ये जो है। कहीं भी भागेंगे तुम्हारी शक्ति अभी सोई हुई है, उसको जगा दो एकदम। जैसा कहोगे जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बोला नहीं ऐसे कैसे होगा। अरे बच्चा जो है ना मां का गोद में बैठ जाएगा और जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, मां भी नहीं कुछ कर पाएगी। तो बच्चा भी चालाक होता है तब वो रहता है, नहीं तो मार खा जाएगा वो। चालाक होता है तो बोलेगा तुम मारो चाहे पीटो चाहे काट दो मेरे को, लेकिन ये मेरे को चाहिए। तो माँ बोलेगी ठीक है अभी रुक जाओ, अभी पैसा वैसा आने दो, अभी तुम्हारे पापा कमाएंगे कुछ करेंगे तो मैं कर दूंगी। तैयार हो जाएगी और वो फिर वो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन में वो तो कर लेगी, चालाक है जो है। तो बच्चा भी चालाक वाला होना चाहिए। माँ के गोद में बैठ जाएगा, बोलेगा भाई मम्मी कैसे न करो मेरे को करना है, तो हो जाएगा। तो हमारी मम्मी कौन है? आपका परम मम्मी कौन है? सदगुरु है। तो चुपचाप गुरु चरण में जा करके अपना लगा दिया करो, प्रभु आप ही वो करने वाले, वो हो करके रहेगा। आप तो देख तो लो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप ही का नहीं जो है मनोकामना पूर्ण होती है, पूरे संसार की होती है। लेकिन जो है संत की मनोकामना एक ही रहती है, भक्ति परम निधि भक्ति को सर्व ज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सवयान। तो स्वामी जी ने क्या कहा? मुझे भक्ति चाहिए, गुरु का चरण में जल मिनवत रहना है, वही मांगा स्वामी जी ने। ये सब वही मांगा, बाकी तो ये तो ऐसे ही हो रहा है जो है ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शेष नाम। अपने शक्ति को थोड़ा दिन में जगा दो ना, जग जाएगी तो वो जो है ना पकड़ लेगी इनको और आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही बिना मतलब में इधर भटकते उधर भटकते रहोगे, परेशान रहोगे। सीधा गुरु के चरण में आ जाओ, सदगुरु के शरण में आ जाओ और गुरु के चरण को पकड़ करके रखो टाइट से, एकदम छोड़ना नहीं है क्षण भी। स्वामी जी तो आपको बताए हैं, आप बूझ नहीं पाते हो तो हम क्या करें। क्षण भी अगर नहीं सही सके उत्तम प्रेम सोय अरूप प्रियतम प्रेमी बने यह गति जानत कोय। तो स्वामी जी कहे छोड़ना नहीं है इनको, और आप छोड़ करके संसार में भाग जाते हो। साथ रखो इनको जो है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय जय